किसी छोटे कस्बे में एक तांत्रिक रहता था। लोग उसे दूर दूर तक जानते थे। उसकी पहचान ऐसी थी कि जो भी अपने गलत मकसद लेकर उसके पास जाता, वो बिना सवाल किए मदद कर देता। वो कभी किसी को सही राह नहीं दिखाता था। उल्टा उसके पास आने वाले इंसान की बुरी नीयत को और भड़काता था। गांव में ये बात मशहूर थी, जो गलत सोच रखता है तांत्रिक वही पूरी करता है। रात के समय उसकी झोपड़ी में अजीब आवाजें आती। कोई सोचता कि ये मंत्र जाप है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो काले काम कर रहा होता था। गांव के कुछ लोग डर के मारे उस ओर जाते तक नहीं थे। एक दिन कस्बे का रहने वाला एक युवक, जिसका नाम अभिषेक था, उस तांत्रिक के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी। तांत्रिक ने उसे देखते ही कहा, बोलो बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए? यहां जो आता है खाली हाथ नहीं जाता। अभिषेक ने धीरे धीरे कहा, मेरे एक दोस्त की दुकान बहुत चल रही है। उसका काम दिन ब दिन बढ़ रहा है, पर मैं चाहता हूं कि उसका कारोबार रुक जाए, वो आगे न बढ़ पाए। तांत्रिक हंस पड़ा। तो तुम चाहते हो कि उसका धंधा ठप हो जाए और उसकी किस्मत टूट जाए? अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा परेशान रहे। तांत्रिक ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। उसके चारों ओर मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी। उसने मिट्टी की गुड़िया बनाई और उस पर अभिषेक के दोस्त का नाम लिखा। फिर धीरे धीरे उस गुड़िया को कांटों से चुभाने लगा। अभिषेक ध्यान से सब देख रहा था। तांत्रिक ने कहा, आज से उसका भाग्य डूबेगा, उसका कारोबार टूटेगा और उसकी हंसी खामोशी में बदल जाएगी। अभिषेक संतुष्ट होकर वहां से चला गया। दिन बीतते गए। सचमुच उसके दोस्त का काम बिगड़ने लगा। पहले दुकान पर भीड़ रहती थी, अब सन्नाटा छा गया। जहां पहले मुस्कान थी, वहां अब मायूसी और उदासी थी। लोग बातें करने लगे, पता नहीं क्या हो गया, उसका व्यापार अचानक क्यों रुक गया। अभिषेक अंदर ही अंदर खुश था। उसे लगता था कि उसकी जीत, लेकिन उस दोस्त की हालत और खराब होने लगी। वो हर वक्त थका थका सा रहता, शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन वो युवक रहस्यमयी हालत में दुनिया से चला गया। गांव में सनसनी फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हुआ। उस युवक की आत्मा चैन से नहीं रह पाई। उसके भीतर एक जलती हुई चिंगारी थी। उसने अनुभव किया कि उसका नुकसान किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने करीबी ने कराया था। रातों को अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी तांत्रिक की झोपड़ी में परछाइयां दिखाई देती, कभी अभिषेक के घर में अजीब आवाजें गूंजती। एक रात तांत्रिक अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक दियों की लौ बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हारे कारण मेरा सब कुछ छीन लिया गया, अब तुम चैन से नहीं जी सकोगे। तांत्रिक कांप उठा। उसने अपने मंत्र, ताबीज और साधना सब आजमा ली, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इसी बीच अभिषेक भी डरने लगा। उसे रातों को बुरे सपने आने लगे। कभी वो देखता कि उसका दोस्त सामने खड़ा है और पूछ रहा है, क्यों किया तूने ऐसा? मैं तेरा क्या बिगाड़ा था? धीरे धीरे अभिषेक की हालत भी बिगड़ने लगी। उसका चेहरा मुरझाने लगा। उसका आत्मविश्वास खो गया। आखिरकार वही आत्मा जिसने अन्याय सहा था, उसने तांत्रिक और अभिषेक दोनों को उनके किए की सजा दी। गांव में लोगों ने देखा कि वो दोनों अचानक गायब हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से तांत्रिक की झोपड़ी वीरान हो गई। लोगों ने कहना शुरू किया, अन्याय का रास्ता हमेशा बुरा अंजाम लाता है। इस घटना से गांव वालों ने समझ लिया कि दूसरे का बुरा चाहने वाला खुद कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान दूसरों की मेहनत रोकने की कोशिश करता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच, जलन और बुरी नीयत कभी भी इंसान को सच्ची खुशी नहीं दे सकती। दूसरों का नुकसान चाहने वाला व्यक्ति अंत में खुद अपने ही जाल में फंस जाता है।